आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव में। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एसईओ सीरीज के चैप्टर 3 को। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करी थी, एसईओ होता क्या है, और चैप्टर 2 में हमने समझा था कि एसईओ करने के लिए किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बैकलिंक्स क्या होती है, कैसे क्वालिटी कंटेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी एसईओ सीरीज के चैप्टर 3 को, जिसमें हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ और व्हाइट हेड एसईओ। जब भी कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करता है और एसईओ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो इंटरेक्ट होता है ऑन पेज एसईओ से और ऑफ पेज एसईओ से। अब बेसिकली ये होते क्या है, ब्लैक हेड एसईओ क्या होता है, व्हाइट हेड एसईओ क्या होता है, इनके प्रैक्टिकल व्यूज क्या है, किस तरह से इनको करा जाता है, इन चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ सारी चीजें जो आप वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो, जितने भी ऑप्टिमाइजेशन आप वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो, फ्रंट एंड के ऊपर कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और इसी को बोला जाता है ऑन पेज एसईओ। अब ये ऑप्टिमाइजेशन आपके कंटेंट के थ्रू होता है, आपके टेक्निकल पार्ट्स के थ्रू होता है, आपके जो बैकएंड के अंदर जो कुछ टैग्स लगते हैं, टाइटल टैग, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, पेज की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना, इंटरलिंकिंग करना, ये जितनी भी चीजें आती है ये आती है हमारे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कुछ 5 मेन चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कीवर्ड रिसर्च। जब भी कोई ब्लॉग आपका पब्लिश होता है तो आपको एक टाइटल लिखना पड़ता है उसके ऊपर। अब वो जो टाइटल होता है उसी के अराउंड हम हमारे कंटेंट को डिजाइन करते, उस कंटेंट को प्रिपेयर करते, उस ब्लॉग को प्रिपेयर करते। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग लिखा हाउ टू इंक्रीज अ फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम, सो जो पूरा सेंटेंस है हाउ टू इंक्रीज फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम, ये हो गया आपके लिए कीवर्ड। अब कीवर्ड के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। जब भी हम हमारी ब्लॉगिंग के शुरुआत में होते हैं सो हमें ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए जिनके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। मतलब जब भी कोई पर्सन सर्च करता है गूगल के ऊपर सो सर्च वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पैरेलली उसके ऊपर कंपटीशन कम होना चाहिए। जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो उसके ऊपर कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है आपके ब्लॉग के रैंक करने की। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च वाले पार्ट में। अभी बस हम बात कर रहे हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। सो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमारा कीवर्ड रिसर्च आ जाता है, उसके बाद आता है हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कि कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉग है, टेक्सचुअल फॉर्मेट में ब्लॉग है आपका, अब वहाँ पे कुछ इमेजेस आपको कहाँ पे इंटीग्रेट करनी है दूसरे ब्लॉग से, उनको किस तरह से आपको इंटरलिंक करना है, इंटर बैकलिंक जिनको बोलते हैं, इंटर बैकलिंक कैसे बनानी है, कैसे आपको सेम कंटेंट के अंदर आपकी जो बाहर की बैकलिंक है, दूसरी वेबसाइट्स की बैकलिंक है, वो कैसे क्रिएट करनी है। ये सारी चीजें आती है हमारे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। आपका कंटेंट जब ब्लॉग के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर्ड है, अब जो आपका कंटेंट किस तरह से दिखता है एक वेबसाइट के ऊपर, एक मोबाइल के ऊपर, उसको बोलते हैं हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। ये बोल सकते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप कंटेंट को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड करते हो, उनके पैराग्राफ में स्पेस डालते हो, फोटोज को इंटीग्रेट करते हो, फोटोज के पीछे जो बैकलिंक्स चलती है उनको डालते हो, जितनी भी चीजें कंटेंट के बिहाफ पे होती है उसको बोलते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। फिर आता है हमारा टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। जो भी आपका टाइटल टैग होता है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि आपका कंटेंट सिंक हो उसके टाइटल से। मान लो आपका कंटेंट किसी और पर्टिकुलर चीज के ऊपर है और आपका टाइटल ही कहीं और जा रहा है, सो वो चीजें लिंक नहीं हो रही। सो यहाँ पे जो गूगल है वो आपके कंटेंट को रैंक नहीं कराएगा। जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं जो कंटेंट को क्रॉल करते हैं, उनकी क्रॉलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी और वो उस कंटेंट को रैंक नहीं कराएंगे। उनको क्या लगेगा कि यार टाइटल इसका अलग जा रहा है लेकिन जो कंटेंट है वो इसका अलग जा रहा है, दोनों चीजें मैच नहीं हो रही है, सो कंटेंट को इतना वैल्यूएबल समझेंगे नहीं और कंटेंट की रैंकिंग डाउन कर देंगे। सो बहुत सारी चीजें होती है एसईओ के अंदर जो आपको धीरे धीरे इस सीरीज में समझ में आएगी। अभी मैं बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ कि बेसिक चीजें क्या क्या है। इसके बाद आता है पेज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। पेज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मतलब जब आपकी वेबसाइट ओपन होती है सो वो कितनी जल्दी ओपन हो रही है। मान लो कोई विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो कितनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, उसको ज्यादा टाइम वेट तो नहीं करना पड़ रहा है। इन चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें इफेक्ट करता है आपका बाउंस रेट। बाउंस रेट मतलब जब आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पर्सन आया और वो वेबसाइट लोड नहीं हुई, उसने पूरा कंटेंट यूजर को दिखाया नहीं, सो वो यूजर बोलेगा यार वेबसाइट तो बहुत स्लो है, वो एग्जिट कर देगा। इस केस में आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो हमें बाउंस रेट कम करने के लिए हमें हमेशा पेज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। हमें ध्यान रखना है कि जो भी इमेजेस है उनकी साइज कम होनी चाहिए, जो वीडियोस आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, थर्ड पार्टी जो इंटीग्रेशन लगाते हैं उनके थ्रू होनी चाहिए। इमेजेस की साइज हमेशा आपको कम रखनी है, ज्यादा साइज वाली इमेजेस नहीं डालनी है, जिससे आपका जो पेज है उसके ऊपर लोडिंग बढ़ जाएगी। अब आपके पेज के ऊपर लोड आएगा तो आपका पेज बहुत स्लो ओपन होगा। सो यहाँ से आपका अफेक्ट होगा बाउंस रेट। जितना ज्यादा बाउंस रेट है, मान लो 100 लोग आपकी
वेबसाइट के ऊपर आए और 80 लोग निकल लिए, सो आपका बाउंस रेट हो जाएगा 80%। अब बाउंस रेट हमें ऑन एन एवरेज 50% से 60% तक रखना है। ये एक अच्छा बाउंस रेट होता है। अब ऐसा नहीं होगा कि जितने लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे इसे, आपका बाउंस रेट कुछ तो होगा। सो जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है वेबसाइट ब्लॉगिंग के ऊपर, वो हमारा होता है कि हमें बाउंस रेट हमेशा कम रखना है। अब बाउंस रेट और जो पेज ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेक्निकल साइड में आपकी HTML CSS में कितनी क्वेरीज लगी हुई है, ये चीजें भी डिपेंड करती है आपके बाउंस रेट को। आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी सर्वर से कनेक्ट करके आपके यूजर को कंटेंट डिलीवर कर रही है, ये चीज भी अफेक्ट करती है आपके पेज ऑप्टिमाइजेशन को। अगर आपने होस्टिंग ऐसे लोकल होस्टिंग प्रोवाइडर से ले रखी है जिसकी कोई इतनी अच्छी स्पीड नहीं है, सो ये इफेक्ट करेगी आपके पेज परफॉर्मेंस को, आपकी लोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी आपके पेजेस की। सो कोशिश करें जब भी आप ब्लॉगिंग की शुरुआत करो तो या तो आप ब्लॉगर से करो, और अगर आप वर्डप्रेस पे जाते हो तो एक अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग लो। मैं खुद आपको पर्सनली रिफर करता हूँ, आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो। मैं खुद पर्सनली जो मेरी सारी वेबसाइट्स है ब्लॉगिंग की, मेजोरिटी की वेबसाइट में मैं यूज करता हूँ होस्टिंगर। होस्टिंगर आपको बहुत अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर देगा एक डिसेंट सी प्राइस के अंदर। अगर आप एक अच्छी होस्टिंग ढूंढ रहे हो आपकी वेबसाइट के लिए, सो होस्टिंगर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। होस्टिंगर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप उस पर्टिकुलर लिंक से परचेस करोगे सो आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा पेज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। पेज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे इसी एसईओ की सीरीज में। ये मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर बात आती है इंटरनल लिंकिंग की। आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टॉपिक के ऊपर 20 ब्लॉग ऑलरेडी अपलोडेड है या बोल सकते हैं पब्लिश्ड है। उन सारे ब्लॉग को आपने गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करके गूगल पे इंडेक्स भी करवा दिया है। अब वो ब्लॉग गूगल पे रैंक तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो रैंक कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आपके ब्लॉग्स हैं उन ब्लॉग को इंटरनल लिंक करना है। जितनी ज्यादा आपकी इंटरनल लिंकिंग बढ़ेगी उतने ज्यादा आपकी ब्लॉग के ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं बैकलिंक क्रिएट करना। अब बैकलिंक होती है एक इंटरनल बैकलिंक, एक होती है एक्सटर्नल बैकलिंक। और जो इंटरनल बैकलिंक होती है वो आपकी वेबसाइट के अंदर कितने ब्लॉग को इंटरलिंक कर रही है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल बैकलिंक। और एक्सटर्नल बैकलिंक मतलब कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, कोई डिफरेंट वेबसाइट है, कोई दूसरी वेबसाइट है, जब वो उसकी वेबसाइट पे आपके ब्लॉग को रिफर करता है बैकलिंक के थ्रू, उससे बोला जाता है एक्सटर्नल बैकलिंक। सो हमें फोकस करना है इंटरनल बैकलिंक के ऊपर भी और एक्सटर्नल बैकलिंक के ऊपर ही। अब बैकलिंक क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे बैकलिंक की रिसर्च करते हैं, क्या क्या टूल यूज किए जाते हैं, इन चीजों के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो यहाँ पे हमने बात करी कीवर्ड रिसर्च के बारे में, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, पेज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और इंटरनल लिंकिंग के बारे में। अब ये जो सारे ऑप्टिमाइजेशन करे हमने, इनका जो मेन गोल है वो है हमारे यूएक्स को ऑप्टिमाइज करना। मतलब जब भी आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज रहेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रहेगा, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में रहेगा, उसका बैकएंड स्ट्रांग रहेगा, उसका फ्रंट एंड स्ट्रांग रहेगा, तभी आपका पेज गूगल पे रैंक कर पाएगा। तभी सर्च इंजन को आपके कंटेंट में वैल्यू देखेगी, तभी सर्च इंजन आपके कंटेंट को बेटर क्रॉल करेगा और आपके कंटेंट को टॉप पे रैंक करवाने की कोशिश करेगा। सो जब भी हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब हम बात करने वाले ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कितनी ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक है आपके पास। आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स होगी उसी को बोलते हैं हम ऑफ पेज को ऑप्टिमाइज करना। अब बैकलिंक्स क्या होती है, दो तरह की बैकलिंक्स होती है जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताई है। एक तो इंटरनल बैकलिंक होती है और एक एक्सटर्नल बैकलिंक होती है। इंटरनल मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरनल जो आपने ब्लॉग को इंटरलिंक करा है, इंटीग्रेट करा है, वो हो गई इंटरनल बैकलिंक। और एक्सटर्नल बैकलिंक मतलब किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट, दूसरे की वेबसाइट से आपने बैकलिंक ली है, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल बैकलिंक। अब यहाँ पे बात आती है कितनी अच्छी क्वालिटी है उस बैकलिंक की। मान लो मेरी वेबसाइट है और वहां पे मैं न्यूज कंटेंट डालता हूँ और मेरे ब्लॉग को रिफर करा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, फॉर्ब्स की मैगजीन ने। ये टॉप वेबसाइट्स है जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आता है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। अब यहाँ पे जब मेरी बैकलिंक क्रिएट होगी, मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे ब्लॉग को रिफर करता है, सो इस केस के अंदर मैं इसे बोलूंगा क्वालिटी बैकलिंक, या बोल सकते हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक। मतलब उस बैकलिंक की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है जो कि मेरी वेबसाइट को रैंक करवाने में मदद करेगी, जिससे मेरी वेबसाइट का डीए, जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, बढ़ेगी, जिससे मेरी वेबसाइट के जितने भी पैरामीटर्स है जो कि रैंकिंग में रोल प्ले करते हैं वो सारे पैरामीटर्स बढ़ेंगे। मतलब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ानी है बैकलिंक क्रिएट करके, और बैकलिंक क्रिएट करनी है हमें क्वालिटी वाली बैकलिंक। अब क्वालिटी वाली बैकलिंक कैसे क्रिएट करेंगे, कहाँ से क्रिएट करेंगे, कौन से टूल यूज करेंगे, इन चीजों के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। अब जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है इसके अंदर आती है गेस्ट ब्लॉगिंग, ईमेल आउटरीचिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग,
गेस्ट ब्लॉगिंग मतलब आप किसी और को इनवाइट करते हो आपके वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिखने के लिए, ऐसी ब्लॉगिंग को बोलते हैं हम गेस्ट ब्लॉगिंग। उसके बाद ईमेल आउटरीच, जब भी आपके पास कुछ ईमेल का डेटा होता है सो हम ईमेल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। जब भी आप ईमेल भेजते हो सो आप वहां पे आपके ब्लॉग की लिंक इंटीग्रेट करोगे। अब जितने ज्यादा आपके ईमेल जाएंगे, जितने लोग आपके ईमेल्स को ओपन करेंगे, जितना ज्यादा आपका ओपन रेट होगा, उतनी ज्यादा आपके उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर या उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर व्यूज आएंगे, जिससे उस पेज का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ेगा, जिससे उस पेज का वॉच टाइम बढ़ेगा, जिससे उस पेज का ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज होगा, जिससे वो पेज गूगल पे जल्दी रैंक करेगा। सो जब ईमेल मार्केटिंग हम करते हैं सो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे ब्लॉग को रैंक कराने की। अब यहाँ पे ऑफ पेज इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद जो आपने बैकलिंक इंटीग्रेट करी थी, बहुत सारी जो बैकलिंक्स होती है वो ब्रोक हो जाती है। ब्रोक मतलब वो वर्क नहीं कर रही होती, उनके ऊपर 504 का एरर आता है या किसी और टाइप का एरर आता है, मतलब वो पर्टिकुलर लिंक अब काम नहीं कर रही है। सो ऐसी लिंक को आपको सही करना है, उन लिंक को आपको वापस से सही करना है, उनके अंदर इंटीग्रेशन या रीडायरेक्शन डाल के। ये जो सारी चीजें आप कर रहे हो ये चीजें आती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जितनी भी आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज जिसे हम बोल सकते हैं आपकी वेबसाइट के लिए, आपके ब्लॉग के लिए, वो भी चीज आती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग करना, इन्फ्लुएंसर से अपने ब्लॉग को प्रमोट करवाना, जितने भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, वेबसाइट के बाहर वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक रीडायरेक्ट करवाने के लिए सोशल मीडिया से, डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, इसी चीज को बुलाया जाता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी समझा दिया है। अब आपको इसके बाद ऑफ पेज और ऑन पेज में कभी डाउट नहीं आएगा। सो ये थे ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 4 में व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।